छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। लेकिन गांव का मुखिया धनराज बहुत लालची और घमंडी था। उसे सिर्फ पैसे और ताकत से प्यार था। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख चुकी थीं। खेत बर्बाद हो रहे थे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। मोहन अपनी छोटी बेटी रानी के साथ मिट्टी के घर में बैठा था। पिताजी, क्या हमारे खेत फिर से हरे हो जाएंगे? हाँ बेटी, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान देर से सुनता है, लेकिन सुनता जरूर है। अगली सुबह मोहन पानी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। तेज धूप थी। उसके पैर जलती मिट्टी पर पड़ रहे थे। वो बहुत थक चुका था। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। अरे माँ जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? मोहन तुरंत अपनी छोटी पानी की बोतल निकालता है। उसमें बस थोड़ी सी पानी बची थी। वो बिना सोचे सारा पानी बूढ़ी औरत को पिला देता है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत की आंखें खुलती हैं। बेटा, तुम्हारे पास खुद इतना कम पानी था, फिर भी तुमने मुझे पिला दिया। प्यासा इंसान बचाना सबसे बड़ा धर्म है माँ जी। अचानक बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। मोहन डरकर पीछे हट जाता है। देखते ही देखते बूढ़ी औरत एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ले रही थी। तुम परीक्षा में सफल हुए हो। परी अपना हाथ सूखे कुएं की तरफ बढ़ाती है। अचानक कुएं के अंदर से चमकदार पानी ऊपर आने लगता है। कुछ ही सेकंड में सूखा कुआं मीठे पानी से भर जाता है। ये जादुई कुआं अब तुम्हारे गांव की प्यास बुझाएगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने लालच किया तो इसका पानी हमेशा के लिए सूख जाएगा। मोहन खुशी खुशी गांव लौटता है। धीरे धीरे पूरे गांव को जादुई कुएं के बारे में पता चल जाता है। लोग वहां से जरूरत भर पानी लेने लगे। कुछ ही दिनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन मुखिया धनराज के मन में लालच आ गया। अगर ये कुआं सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं पूरे गांव से पानी के बदले पैसे वसूल करूंगा। उस रात धनराज अपने आदमियों के साथ कुएं के पास पहुंचता है। वो कुएं के चारों तरफ बड़ी दीवार बनवाने लगता है। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। हवा तूफान की तरह चलने लगती है। कुएं का पानी काला होने लगता है। तभी वही परी आकाश में प्रकट होती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये क्या हो रहा है? लालची इंसान, तूने इस वरदान को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। अब तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अचानक जमीन हिलने लगती है। धनराज डरकर घुटनों पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी मोहन आगे आता है। परिमा, इसे माफ कर दीजिए। अगर इंसान अपनी गलती समझ जाए तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। परी शांत हो जाती है। वो अपना हाथ उठाती है। कुएं का पानी फिर से साफ हो जाता है। याद रखना, असली ताकत धन में नहीं, अच्छे दिल में होती है। उस दिन के बाद धनराज पूरी तरह बदल गया। अब वो गांव वालों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल, नया कुआं और बड़े खेत बन चुके थे। गांव के बच्चे खुशी से खेल रहे थे। मोहन अपनी बेटी रानी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। पिताजी,
क्या सच में जादू होता है? हाँ बेटी, लेकिन जादू किसी खजाने में नहीं, इंसान की अच्छाई में छुपा होता है।